नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर आईवाईएस के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल ब्रज नर्सिंग होम कोसी से, जो एक रिनाउंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं जिन्होंने अभी तक 300 से ज़्यादा सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी की हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंस और उनके मिशन के बारे में, जिससे लोग दोबारा पेन फ्री जिंदगी जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम आज है कोसी में ब्रज नर्सिंग होम और हमारे संग हैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर मुकुल अग्रवाल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सुनहरी यादें 2025 की आपके 300 से ज्यादा सफल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो आपने किए, उसी की कहीं ना कहीं खुशी में शामिल होने के लिए आपने हमें बुलाया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा रहा ये 300 से ज्यादा सफल रिप्लेसमेंट सर्जरी का अनुभव? धन्यवाद ऋषि और नमस्कार मेरा भी आपको और आपके सभी दर्शकों को। बहुत ही सुनहरा पल रहा है ये। पिछला साल हम लोग 300 मरीजों के घुटने बदल के उनको जो है दर्द में राहत दे पाए। बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज देख के करके। इसी चीज के लिए हम डॉक्टर बने थे कि हम किस तरीके से अपनी फील्ड में और स्पेशलिटी में मरीजों की हेल्प कर पाए। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा अनुभव रहा है और मरीज भी बड़े संतुष्ट होके और काफी हैप्पी पेशेंट्स जो है रहे। सर, जब दर्द में पेशेंट आता है और मुस्कुराता हुआ जाता है, कितनी मुस्कुराहट आप अपने पास पाते हैं? आप कितनी मुस्कुराहट महसूस करते हैं? डेफिनेटली काफी अच्छा लगता है जब मरीज खुश होता है, तो आपको भी एक अच्छी फीलिंग आती है। हर डॉक्टर यही चाहता है कि आपका पेशेंट जो है हेल्दी रहे, है ना, और सेफली उनका सब काम हो जाए और अच्छे से एक्सपीरियंस लेके हॉस्पिटल से जाए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सर, फीमेल पेशेंटों को लेकर मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों से एक अपील करें, फीमेल्स अपने पेन को छुपाए ना और सही टाइम पर अपने डॉक्टर से लें। फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली गृहिणियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो हाउसवाइफ्स हैं, क्योंकि वो घर के कामों में इतना लिप्त हो जाती हैं तो वो भूल जाती हैं अपनी सेहत के बारे में। अमूमन ये हमारी इंडियन सोसाइटी में मेंटालिटी भी है जिसकी बीमारी को लिंगर ऑन करते आए हैं, ऐसा एक सोशल हो रहा है, लेकिन हाँ इग्नोर कर देते हैं एग्जैक्टली। तो बट अब चीजें चेंज हो रही हैं और मैं चाहूंगा और भी चेंज हो। इसमें पुरुषों को भी आगे आना पड़ेगा कि वो अपनी घर की गृहिणियों की जो समस्याओं को समझें, खासकर बोन एंड जॉइंट रिलेटेड जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है उनको भी समझें और उनको रेगुलर चेकअप कराएं, आप उनकी बोन हेल्थ दिखवाएं और जहां भी जरूरत लगती है ऑपरेशन की तो वो ऑपरेशन द्वारा ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। सर, एक हेल्दी पेशेंट के लिए क्या जरूरी है? फेसबुक पे लाइक या स्ट्रॉन्ग बोन्स? स्ट्रॉन्ग बोन्स डेफिनेटली। तो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो हर आदमी मोबाइल पे सोशल मीडिया में है, लेकिन स्क्रीनिंग सर मुझे लगता है हमारे लिए जितनी फायदेमंद है उतनी कहीं ना कहीं नुकसान करती है। हम लोग फिजिकल से दूर होते जा रहे हैं। आपको स्क्रीन टाइम कट डाउन करना पड़ेगा, फिजिकल टाइम बढ़ाना पड़ेगा, है ना। उसी से ही चीजें जो है बेटर होंगी। सर, कुछ नेचुरल सोर्सेज जिससे हम लोग अपनी बोन्स को अच्छा रख पाए, हेल्दी रख पाए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल एक जन जागरूकता के लिए पूछा है। तो ये मैं आपको बताऊं कि देखिए, बोन्स में दो तरीके की चीजें होती हैं, कैल्शियम और एक उसका कोलेजन पार्ट, जहां वो कोलेजन कैल्शियम जाके डिपॉजिट होता है। तो हमें खाने पीने में ना एक तो सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी रिच फूड लेना चाहिए, जैसे आंवला हो गए और भी चीजें जो उसको विटामिन सी प्रोवाइड करके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करें कोलेजन का। साथ में विटामिन डी और कैल्शियम हमें मिलता है, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गए, जूसेस लेने चाहिए हमें। साथ में बादाम लेना चाहिए, मखाने लेने चाहिए, रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, है ना। उसके अलावा चना, है ना। ये सब कैल्शियम रिच चीजें हैं जो हमें हड्डियों में। बट सर, क्या सुबह की सनलाइट आज भी उतनी असरकारक है या नहीं? डेफिनेटली सनलाइट से तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एक्सपोजर। जो मॉर्निंग बिफोर नून जो है ना, 10 to 12 वाली जो सनलाइट एक्सपोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया में क्योंकि एक्सपोजर हम लोग धूप में बैठने की पुराने लोगों को तो आदत थी, बिल्कुल, बट अब सब लोग इग्नोरेंस करते हैं, उसको जाना नहीं चाहते। जाना नहीं चाहते या फिर वो अवॉइड करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा स्किन अपनी एक्सपोज करके हाथ की, घुटने तक पैरों की, और धूप में बैठें और सिकाई करें, उससे विटामिन डी मिलता है। सर, फ्यूचर के लिए क्या प्लान है आपके कि लोगों के दर्द को और कम करें और कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे, उनके परिवार पे मुस्कुराहट बढ़े? देखिए, डेफिनेटली हमारा यही प्लान है कि आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, उन चीजों को हम अपने मरीजों के ऊपर अप्लाई करके उनकी लाइफ में जैसे जैसे हम बेहतरी दे सकते हैं अपनी टेक्निक से, वो हम करेंगे। और वही हमारा प्लान है कि हम अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट की टेक्निक्स को रिफाइन करें
और बेहतर से बेहतर करें मरीज सर को। वो सब टेक्निक्स यहाँ ब्रज नर्सिंग होम में सब अवेलेबल है। चीजें अवेलेबल हैं और बहुत ही कंफर्टेबली ऑपरेशन होते हैं, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन का प्रोसीजर है। और स्पेसिफिक सर आपके पास एक पूरी टीम भी है जो इसके लिए जो मैनेजमेंट दिखती है। हाँ जी बिल्कुल। एनेस्थीसिया की, पेन के लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक प्रोटोकॉल्स हैं जी। वो सब हम फॉलो करते हैं और दर्द रहित बिल्कुल ज्वाइंट प्रत्यारोपण जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है। जी सर, आयुष्मान योजना भारत सरकार का एक सफल प्रयोग जिससे लाखों लोगों को लाभ मिला, क्या वो सब यहाँ अवेलेबल है? जी बिल्कुल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी सफल योजना है और सारे स्टेट्स में चल रही है और बहुत ही लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएं और उसका लाभ डेफिनेटली जो है एक अच्छे माध्यम से हो रहा है। हाँ। सर गोल्ड नी ये शब्द मैंने सुना है, मैं ज्यादा तो नहीं जानता सर, ये इसका क्या मतलब है? घुटना गोल्ड नी, व्हाट इज दिस सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? Gold knee is again, and recently we are talking about advancement in technology. Yes, so gold is again एक advanced एक metallurgy में किस तरीके की धातु हम दे सकते हैं घुटने में, उसका एक प्रयोग वो है। तो गोल्ड पॉलिश्ड नीज आजकल आ रहे हैं, विच इज बेसिकली TI कोटेड है ना। TI एक उसका एक प्रॉपर वो होता है विच वी कॉल्ड एट गोल्ड कोटेड, ठीक है। तो वो हमें एक लाइफ जो है हमारी जॉइंट की बढ़ा देता है। ओके। नॉर्मल जॉइंट अगर 20 साल करेगा तो हो सकता है 8 से 10 साल और अपनी लाइफ जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है जॉइंट की, है ना। तो डेफिनेटली बेटर इम्प्लांट है और मेरे को मैं सलाह दूंगा जिन लोग अफोर्ड कर सकते हैं और तो उनको डेफिनेटली ये कराना चाहिए गोल्ड इम्प्लांट। इट इज अ बेटर इम्प्लांट। सर 300 के इस टारगेट पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और 2026 में मिलते हैं। मुझे लगता है कि शायद हम 500 प्लस टच कर जाएंगे। तो आपने हमें समय दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपने आए और मेरे सभी आपके सभी दर्शकों को मेरी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2026 आने वाला है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा यही सलाह है कि आगे जैसे भी वो अपना सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और डॉक्टरों की सलाह मानें। हर डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करना चाहता है और वो इसीलिए आपको सलाह देते हैं। तो आप स्वस्थ रहें और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।